नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। बिहार पुलिस के एक रिटायर अफसर ने बिहार में चल रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सूबे में किस हिसाब से यह पूरा का पूरा खेल चल रहा है और कैसे अस्पताल से लेकर के कई सारे कालाबाजारी लोग इस पूरे खेल को खेलते हैं। दरअसल उन्होंने अपनी जानकारी के दौरान यह बताया कि उनकी पत्नी की हालत कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। जब उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद जब उस पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक इंजेक्शन को अरेंज किया जाए तो उसकी कालाबाजारी करते हुए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें एक रेमडेसिविर इंजेक्शन अलॉट कर दिया, जिसके लिए उन्हें एक मोटी रकम देनी पड़ी। ऐसे में उन्हें तो इंजेक्शन मिल गया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा समय लगने के बाद भी वो रिटायर पुलिस अफसर अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, जिसके बाद उसने वापस से जो है पुलिस के पास जा करके इस पूरे का पूरा जो खेल चल रहा था उसका एक बड़ा खुलासा किया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा का पूरा खेल कैसे चलता है। दरअसल अगर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में किसी भी मरीज को अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए होता है तो वो अस्पताल प्रशासन को बताते हैं। अस्पताल प्रशासन अपने तरफ से एक मेल लिखता है उस कंपनी को जो रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजती है, और उस मेल में जो पेशेंट होता है उसका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, साथ साथ उसके हालात और उसका नाम और उसका आधार कार्ड, ये चारों चीज़ें साथ में अटैच करके मेल की जाती है। इसके बाद ही उस अस्पताल को रेमडेसिविर इंजेक्शन अलॉट किया जाता है। ऐसे में जो खेल चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि अगर कोई मरीज एडमिट होता है, उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं भी चाहिए होता है, तो भी अस्पताल प्रशासन उसके नाम से तमाम डिटेल्स भेज देता है और उसके बाद उसके नाम पे रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगा लेता है। ऐसे में एक एक करके वो सारे इंजेक्शन मंगाते हैं, उसे स्टॉक में रखते हैं और फिर कुछ समय के बाद उसे काला बाजारी में बेच देते हैं। अस्पताल प्रशासन के खुद के पास भी जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन का लॉट पूरी तरह से भरा रहता है। इसके बावजूद वो जो है दूसरे लोगों को काला बाजारी के लिए मोटे रकम पे ये सभी इंजेक्शन देते हैं। यही पूरी घटना हुई बिहार पुलिस के एक रिटायर अफसर के साथ। उसे जब अपनी पत्नी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था तो अस्पताल प्रशासन के पास वो पहले से मौजूद था, जिसके लिए उन्होंने एक मोटी रकम दे करके उसे खरीदनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा खुलासा उन्होंने किया। उन्होंने ये बताया कि पुलिस किस तरह से इस सारी चीज़ों को नहीं जान पा रही है, तभी एक बड़ा जो समूह है जो कालाबाजारी कर रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन का, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इसी दौरान आपने 2-3 केसेस देखे होंगे। सबसे पहला केस एसपी वर्मा गोलंबर के पास जो रेनबो अस्पताल है, उसमें वहाँ के जो अध्यक्ष थे उनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त किया गया और वहाँ भी कुछ इसी तरह का खेल चल रहा था। इसके अलावा कंकरबाग के एक प्राइवेट अस्पताल में भी इसी तरह का खेल देखा गया। तो कुल मिला के बिहार में ये जो पूरा का पूरा खेल है वो इसी अनुसार चल रहा है कि कोई भी मरीज अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उससे उसकी तमाम जानकारियां ले ली जाती है। उसके बाद अस्पताल प्रशासन उसे रेमडेसिविर कंपनी को बता देता है और वहां से अपने जो इंजेक्शन है वो सरकार के द्वारा अलॉट कराता है। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है वो इसी बेसिस पे ये खेला जाता है, जिसको कि ले करके इस बिहार पुलिस के रिटायर अफसर ने ये पूरी जानकारी बताई। हालांकि उसने इंजेक्शन तो खरीद लिया, लेकिन काफ़ी सारे पैसे खर्च करने के बाद, एक मोटी रकम देने के बाद भी वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो लोगों के प्रति भी खड़ा होता है कि अगर आपको कहीं से भी रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है और उसके लिए एक मोटी रकम देनी पड़ रही है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए और इस बात के लेकर के जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आम लोग आगे बढ़ के इन सभी जानकारियों को साझा नहीं करेंगे, पुलिस के लोगों को छानबीन करने में काफ़ी समय लगेगा और तब तक बिहार में काला बाजारी का जो फैलाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये काला बाजारी की जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको कि बाद में पुलिस प्रशासन भी कंट्रोल में लाने में बहुत परेशानी होगी। तो कुल मिला के यही कहा जाए कि जिस हिसाब से इस रिटायर अफसर ने तमाम जानकारियां बताई, उसके बिहाफ में अब बिहार पुलिस जो है तमाम छानबीन करने लगी है, वो एक्टिव में आ चुकी है और कई सारे अस्पतालों में लगातार छापेमारी कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या अस्पतालों में सच में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है या इसे किसी अन्य आदमियों के द्वारा जो है अलग से बेचा जा रहा है। इसको लेकर के तमाम अस्पतालों के लिस्ट भी जारी कर लिए जा चुके हैं, जहां पे कि ये सभी जो है पूछताछ और छापा जो है पड़ेगा।
आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने जो है एक टीम भी गठित की है जो अचानक निरीक्षण करने के लिए अलग अलग अस्पतालों में पहुंचती है और वहां पे इस पूरे खेल का जायजा लेती है और ये सारी चीज़ें देखती है कि क्या अस्पताल प्रशासन एक जो भी लिस्ट बनाया गया है डीएम के द्वारा, सरकार के द्वारा, उससे कम फीस ले रही है। उसके बाद ये कालाबाजारी किसी भी तरह की हो रही या नहीं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो। इस पूरे खेल को पुलिस जांचने में लगातार लगी हुई है। लेकिन ये एक बड़ा खुलासा है कि किस तरह से आपने जाना कि बिहार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो है कालाबाजारी चलती है। सारे अस्पताल प्रशासन की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलीभगत रहती है, क्योंकि वहीं वो लोग होते हैं जो कि गलत जानकारी दे करके कंपनी के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाते हैं और उसके बाद खुद उसकी कालाबाजारी करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।